students, today we have moved in a new lecture, and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi, hello everyone, my name is Eras and how are you? I hope कि आप अच्छे होंगे, जहां भी होगे सही सलामत होगे और हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे हो और मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो. Today the name of the topic is the crop rotations. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है crop rotations. In the previous classes, we have given some knowledge or some concepts about the manures, that is the advantages of manures. और हमने और ही बहुत सारे बातें कहते हैं जैसे लेज्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में. आज इस लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा और डील करूंगा. बट नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अ टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट द क्रॉप रोटेशंस. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्रॉप रोटेशंस के बारे में. If someone may ask you what is crop rotations or tell me the definitions of crop rotations, then what will you say? Okay, you will just simply say that what I just wants to share with you. अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रॉप रोटेशन है क्या, ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ तो क्या कहोगे? तो मैं आपसे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? Now listen to me. When the different types of the crops are grown alternatively in the same field, then this is called as the crop rotation. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं. देखो, नाम ही है क्रॉप, ठीक है? क्रॉप का मतलब तो जानते हो भैया क्या होता है. क्रॉप का मतलब फसल. वेरी गुड, वेरी नाइस. बट रोटेशन का भी मतलब पता ही होगा. रोटेशन नाम में ही है इसका रोटेशन. दैट मीन्स कि कुछ तो है जो घूमने वाला है, जस्ट लाइक चक्र. कुछ ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता? ऑब्वियसली यस. तो वही तो मैं कह रहा हूं कि भैया कुछ घूमने वाला है, कुछ रोटेशन होने वाला है, लेकिन किस चीज का जी? तो क्रॉप का. That's why this is called as the crop rotations. मतलब मैं और अच्छे से समझाता हूँ इसी क्रॉप रोटेशन के बारे में. मैं बोल रहा हूँ जी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है तो तुम उससे कह देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? कहिएगा कि भैया जब एक ही खेत में अलग अलग तरह के पौधा लगाएंगे तो इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. समझ गए ना? जी हाँ. अब यहाँ पे कोई लड़का 2-3 तरह का होगा और बहुत सारा तरह का होगा, लेकिन एक तरह का जरूर होगा जो सोच रहा होगा कि इसका मतलब ये कहना चाहते हो. जैसे सपोज दैट आप कहीं बैठे हो, रूम में बैठे हो, कहीं बैठे हो, प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, आसमान में बैठे हो, कहीं बैठे हो, एक बेंचेस पे बैठे हुए हो, या फिर आप कहीं तो जरूर हो, ठीक है? तो जहीं भी हो तो वो उस फील्ड में, सपोज दैट घर में ही हो तो मैं मान लेता हूँ कि एक रूम में जो इतना फील्ड है, ये प्लॉट है. तो कोई लड़का ऐसे सोच रहा हो कि सर आपने कहा क्रॉप रोटेशन के बारे में कि जब एक ही खेत में तरह तरह के अलग अलग फसल को लगाएंगे तो उसे बोलेंगे क्रॉप रोटेशन. तो मैं कह रहा हूँ हाँ. तो यहाँ पे कोई लड़का ये सोचेगा कि ठीक है भैया, 1 कट्ठा हमारे पास अगर जमीन है, चलो इसी में लगा दिया, अभी धान लगा देते हैं, और अब ये गेहूं लगा देते हैं, और अब ये चना लगा दिए, अब ये सरसों का साग लगा दिए, तो इसको क्रॉप रोटेशन है. अरे नहीं जी, ऐसा कैसे आप सोच लिया तुमने? इसका मतलब ये थोड़े हुआ. इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है डियर. मैंने लिखा है, बोला है आपको अल्टरनेटिव, तब क्या हुआ क्रॉप रोटेशन भैया? नाउ लिसन टू मी. देखिए, हम एक ही खेत में अलग अलग तरह के फसल लगाएंगे, लेकिन भैया कब? जब पहले धान के फसल लगा रहे हैं तो धान वाला सीजन खत्म हो गया, धान का कटनी वाला काम हो गया, तो फिर लगाएंगे गेहूं. चाहे फिर गेहूं अगर लगा रहे हैं, मान रहा हूँ सपोज दैट अगर गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं लगाया और हेल्दी तरीके से हो गया, अच्छे तरीके से हो गया, वो लहरा गया फसल से वगैरह ये सब. फिर जब गेहूं का कटाई हो जाएगा तब जा करके सरसों लगाएंगे, और फिर जब सरसों हो जाए तो इसी प्रकार से काम करेगा. ना कि एक ही बार लगाने का मतलब है क्रॉप रोटेशन का. आई होप कि आपने सीखने का प्रयास जो बहुत अच्छे से इसी क्रॉप रोटेशन के बारे में. बोलो हाँ, से यस, हाँ कहिए. चलो वेरी गुड कि आपने हाँ कहा. चलिए नेक्स्ट बताना चाहता हूं जी, जो मैंने कहा है वही तो मैं लिखा हूं यहाँ पे, है कि नहीं? कि भैया व्हेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली सच एज, जैसे में क्या हो सकता है, लेज्यूमिनस क्रॉप्स एंड नॉन लेज्यूमिनस क्रॉप, यानी कि दलहन पौधा, इसका मतलब दलहन पौधा, और इसका मतलब दलहन पौधा नहीं, ठीक है? क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड, देन दिस इज कॉल्ड एज द, इसको क्या बोलते हैं भैया? तो क्रॉप रोटेशन का नाम दिए, ठीक है? लेज्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे और नॉन लेज्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे एक ही खेत में, तो इसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? क्रॉप रोटेशन का नाम दिया. अब कोई लड़का, देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट में क्या? कॉन्सेप्ट में ये है कि जैसे सपोज दैट लेज्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब हुआ दलहन पौधा, जैसे पीज हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये लगाया, ठीक है?
तो फिर हम ये जब जैसे ही खत्म हो जाएगा, कट उठ के रख लेंगे, तो फिर हम धान वगैरह ये सब लगा देंगे, गेहूँ वगैरह ये सब लगा देंगे, ये सब, ये कहने का अर्थ हो रहा है। समझ गया ना? जी हाँ। आपको बताया है मैंने लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है, उसके एग्जांपल से बताया था, तो फिर क्यों बार-बार सोच रहे हो? मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट बता रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल भैया अगर हम सेरियल क्रॉप लगाए हैं, अगर मेज लगा दिए, मक्का लगा दिए, अगर ग्रोन किए पहले, तो दूसरा टाइम, सेकंड टाइम कोची करेंगे, पल्सेस आर ग्रोन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, कहने का अर्थ ये है, फिर उसमें दाल लगाएंगे, मेज लगाया तो, यानी कि पहले नॉन लेज्यूमिनस लगाया तो फिर लेज्यूमिनस लगाएंगे, और अगर लेज्यूमिनस लगाया तो फिर नॉन लेज्यूमिनस लगाएंगे। समझ गया है ना? और नहीं तो क्या। चलिए, तो ये इतनी सारी बातें क्लियर होती हैं क्रॉप रोटेशन के बारे में। अगर किसी को प्रॉब्लम है क्रॉप रोटेशन के बारे में तो बोलेगा, और अगर हाँ कहा तो भी गुस्सा करूंगा, और ना कहा तो भी गुस्सा करूंगा। हाँ कहेगा तो गुस्सा इसलिए करूंगा क्योंकि इतना अच्छा से बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है क्रॉप रोटेशन होता क्या है। बहुत आसान है, ऐसे समझ गया होगा। आई होप कि आपने सीखा होगा। चलिए आगे बात करता हूँ कि ये क्रॉप रोटेशन करेंगे क्यों, है ना? ठीक है, मुझे पता है कि आप समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ जी, कोई लड़का ऐसा नहीं सोच सकता है क्लासरूम में बैठ कर के। नहीं, ज़रूरी नहीं क्लासरूम में बैठ कर के, कहीं भी बैठ जाओ, तुम माया लोक में चले जाओ, है ना? और नहीं तो क्या, मैं बाकियों से अलग ही बोलता हूँ, बाकियों से अलग ही करता हूँ, बाकियों से अलग भी सोचता हूँ। क्या लगा, स्वर्ग लोक बोलेंगे नहीं तो नरलोक? नहीं, माया लोक। और माया लोक यही धरती पर तो है जी, हर एक चीज़ माया ही, हर एक चीज़ एक दिन चले ही जाना है, हर एक चीज़ छूट जाएगा साथ, इसीलिए समझा कीजिए। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ डियर, कि कोई पूछेगा लड़का हमसे, या फिर आई मीन टू से दैट कोई स्टूडेंट्स हमसे कहेगा कि सर मुझे ये बताइए कि ये आखिरकार ये चक्कर क्या है, पहले धान लगाएंगे और फिर बाद में गेहूं लगाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, धान लगा दिए तो फिर से धान लगाएंगे, मन है हमारा, अब फिर से धान ही लगाएंगे तो मन है हमारा। तो कोई ऐसे पूछ सकता है कि नहीं? तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा ना। तो उसी के उत्तर के लिए तो मैं कहा भैया कि क्रॉप रोटेशन क्यों करेंगे, क्योंकि उसका जरूर कुछ फायदा है, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो कुछ निम्नलिखित फायदा है, तो आओ चलो जानते हैं, लेट अस सी। लिखा हूं कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप रोटेशन का कुछ निम्नलिखित एडवांटेजेस है, यानी कि फायदा है। लिखा हूं कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, क्रॉप का रोटेशन जो है वो कुछ निम्नलिखित फायदेमंद है। पहला है भैया कि इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि ये जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको क्या करता है, बहुत अच्छे से बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। समझ गया ना? चलिए, दूसरा बता रहा हूँ कि इट सेव्स हॉट ए लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को भी बचाता है, ठीक है। बट अब कोई लड़का यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझना चाहता होगा कि भैया आपने कहा है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाएगा कैसे, यही जानना चाहते हैं। देखो, एक बात बताओ जी, तुम एक ही तरह के, ये दोनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में एक्सप्लेन हो जाएगा ऐसे। एक बात बताओ जी, तुम बार-बार धान ही लगा रहे हो, तो धान को भी तो कुछ चाहिए, पार्टिकुलर न्यूट्रिशन शायद चाहिए, तभी तो वो ग्रोथ करता है। जैसे अगर कोई चाहता कि नहीं भैया हमें बॉडी नहीं बनाना है, नहीं यानी यार नहीं, हम, मेरे पास तो उतना नहीं है, आप तो मुझसे ज़्यादा हेल्दी लगते हो, है ना? समझा? मुस्कुरा दिया, कहते कुछ कहते मुस्कुरा देना, मतलब कि कुछ ख्याल ही नहीं करते, अभी भी मुस्कुराया जा रहा है। अरे जस्ट काम डाउन, लिसन टू मी। ठीक है, तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ डियर, कि जैसे कि बार-बार हम एक ही तरह के, जैसे कि मैं ये सिखाना चाहता था कि अगर मुझे फैट होना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटा बनना है और मुझे मसल्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ फैट्स वगैरह सब कंज़्यूम करते रहूँगा बैठ कर के दिन भर, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटा हो जाऊँगा, है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप बार-बार एक ही तरह के क्रॉप लगाते हो, जैसे अगर धान लगा रहा हो तो धान ही लगाया, गेहूँ लगा रहा हो तो बार-बार गेहूँ लगाया जा रहा हो, लगाया जा रहा हो, तुम्हारा नाम लेकर के जपे जा रहे हैं। एनी हाउ, तो क्या होगा कि उसके एक पार्टिकुलर न्यूट्रिशन शायद चाहिए, और वो न्यूट्रिशंस बार-बार सॉइल में से निचोड़ता रहेगा, बार-बार निचोड़ता रहेगा, और एक दिन सॉइल जो है वो बंजर हो जाएगा। समझ गया ना? क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशन सॉइल में था और इसी को ये चाहिए, तो बार-बार उसमें तो खिंच ही रहता है, कम ही हो जाएगा ना, तो फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने इस बार शायद क्या बोलते हैं, धान लगाया है, तो जो न्यूट्रिशंस चाहिए था धान को, वो उसने सॉइल से खींच लिया,
पैडी क्रॉप ने खींचा ना सॉइल से, ठीक है, तो सॉइल में कमी हो गई, तो भैया आप क्या किए, आपने दलहन पौधा लगा दिया, यानी कि लेज्यूमिनस क्रॉप लगा दी। अब लेज्यूमिनस क्रॉप क्या करता है कि नाइट्रोजन एयर से लेता है और नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और जो जो एनपीके का नाम सुने हो ना, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, तो फास्फोरस पोटेशियम तो नहीं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में जरूर ऐड करता है। कौन? तो लेज्यूमिनस क्रॉप, समझ गए। तो जो कमी हुआ था उसी नाइट्रोजन का, जो कौन फुलफिल कर दिया जी, तो लेज्यूमिनस क्रॉप हमारा फुलफिल कर दिया, यानी कि ग्राम, चना वगैरह ये सब फुलफिल कर दिया। इसीलिए समझा कीजिए, आई होप कि आपने सीखने का प्रयास किया होगा इसी क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस के बारे में, इसीलिए हम करते हैं ऐसा, समझ गया ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट होता है जी। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई भी लड़का जो सुना होगा मेरी बातों को अच्छे तरीके से, उससे इसमें प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है डियर। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ सकता हूँ ना। आर यू श्योर? कितने परसेंट श्योर हो? बोलो बोलो, कितने परसेंट? 100%? मुझे लगा था हमसे पूछते, हम कहते लाखों परसेंट, करोड़ों परसेंट। खैर कोई बात नहीं। चलिए, आगे बढ़ चुका हूँ, तो मैं तो तेरे रंग में ढल भी चुका हूँ, तो मैं सिखाना चाहता हूँ इसी इरिगेशन के बारे में। अब न्यू टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द इरिगेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि इरिगेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशंस बताओ, तो क्या कहोगे? तो सिंपल सी तो बात है कि भैया द प्रोसेस ऑफ पुटिंग वाटर इन द फील्ड्स, देन दिस इज कॉल्ड एज द इरिगेशन। कि भैया जिस प्रक्रिया से पानी डालते हैं क्रॉप्स को, खेतों में, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग इरिगेशन। मतलब हिंदी में नहीं, वो सिंचाई। जैसे देहाती भाषा में, गांव देहात के भाषा में कहते हो खेत पटाने के लिए चलो चलते हैं, तो वही होता है इरिगेशन हमारे। समझ गया ना? जी हाँ। तो सिंपल से तो डिफिनेशन था जी इरिगेशन का, कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन का नाम देते हैं। याद रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी अराइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द इरिगेशन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई लड़का सोच रहा हो कि यहाँ से कैसे पूछेगा सर, देखिए यहाँ से कैसे नहीं पूछ सकता जी, यहाँ से कुछ इस प्रकार से पूछ देगा, जैसे कि कहेगा कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में इरिगेशन, बी में कुछ और देगा, सी में एरस, डी में नन। तो क्या मारेगा? एरस? अरे नहीं, इरिगेशन मारेगा, है कि नहीं? तो वो करेक्ट आंसर है। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ सकता हूँ जी। आपका ये न्यू टॉपिक है, ये ठीक है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक है डियर कि भाई, इज इरिगेशन नेसेसरी? क्या बोले? पिछला पिछला में मैं नहीं हटा था, हटा तो हूँ। ऑलराइट, लिखे नहीं लिखे? इसे लिखे लिखे होगा ना। चलिए, आप चाहे तो अभी भी लिख सकते हो, समझ गया ना। मैं साइड हट गया बहुत अच्छे तरीके से। चलो, लिख लिए होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ जी। चलो, अब कोई दिक्कत नहीं ना है? मोबाइल में फोटो खींच लिया था, आप कुछ ही करता है। एनी हाउ, तो टॉपिक है हमारा कि भाई, इज इरिगेशन नेसेसरी। अब कोई लड़का हमसे पूछेगा, सर आपसे बार बार कोई लड़का ही पूछता है, कहा है बॉयज इज ऑलवेज स्ट्रांग एंड वी शुड मस्ट बी। बट कुछ कुछ बेवकूफ होता है कि अपना ताकत के फालतू में शो ऑफ करने चलता है। खैर, मैं आपसे ये बता रहा हूँ जी कि इरिगेशन जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों इसेंशियल है, क्यों नेसेसरी है, इसका क्या फायदा है। हम काहे खेत में पानी डालेंगे, काहे खेत पटाएंगे, कुरकुरी काट रहा दे हमें नहीं ना। तब तो कुछ फायदा है, वही लिखा हूँ कि भाई इस इरिगेशन नेसेसरी। इरिगेशन की सिंचाई करना, खेतों में खेत पटाना जरूरी क्यों है, और या फिर दूसरे शब्द में मैं टॉपिक बना दिया हूँ जी आपके लिए, ताकि आसान हो समझना। मैं लिखा हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, कि भैया इरिगेशन का क्या एडवांटेज है, इरिगेशन का क्या महत्व है, इरिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो और चलो जानते हैं इसी इरिगेशन का महत्व के बारे में। तो मैं लिखा हूँ जी कि इरिगेशन इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, यानी कि हमारे पास कुछ निम्नलिखित कारण है, निम्नलिखित रीजंस है, जिसके चलते इरिगेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रीजन है, 5 कारण है, जिसके चलते हमें खेतों में पानी डालना चाहिए, खेतों को पटाना चाहिए। समझ गए? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना? आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए, या फिर इसी को मैं लिखा हूं कि फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। आपसे दोनों में से कोई भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नाउ लिसन टू मी। मैं आपसे ये बता रहा हूँ जी
पूछेगा कि व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन जो है वो होता क्या है, या फिर ऐसे पूछा है कि व्हाट इज इरिगेशन। चलो ये तो हो गया व्हाट इज इरिगेशन, या फिर पूछा डिफाइन इरिगेशन, या फिर दोनों एक क्वेश्चंस और दो क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में पूछ देगा। वो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि व्हाट इज इरिगेशन, राइट इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। या फिर पूछा डिफाइन इरिगेशन एंड व्हाई इरिगेशन इज नेसेसरी। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये आंसर से लिखने होंगे और इसके साथ साथ ये सारा का सारा जो पॉइंट्स है वो लिखना पड़ेगा। अगर एडवांटेजेस देता है तो ये लिखिए, अगर नेसेसरी पूछता है तो ये लिखिए, और ये फिर पांचों पॉइंट को लिखना है। आई होप कि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। किसी को कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। व्हाट आई एम टीचिंग, मैं जो कुछ यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे हो उसे अच्छे तरीके से। क्यों जी, समझ रहे हो ना? ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। पहला फायदा यह है भाई कि इट मेक्स द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू विच द प्लोविंग ऑफ द फील्ड बिकम्स इजी। भैया आपको खेत जोतना है तो मिट्टी अगर सूखा है तो उसको में हल दोगे तो कोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पहले कुछ ही करो कि पानी डाल दो, अब पानी डाल करके अगर कोड़ना शुरू करोगे तो एकदम पूरा सड़क सड़क कोड़ाएगा, है कि नहीं? एकदम आसानी से कोड़ा चल जाएगा। इसलिए समझा कैसे, अगर यकीन नहीं होता तो करके देख लेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा वाटर देना, मतलब कि खेत उत को पटा देना, और फिर जाकर उसको में हल चलाइएगा, बहुत एकदम आसानी से ससरा के हल जाएगा। समझ गया खेतों में? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि खेतों को जोतने से पहले खेतों में खेत को पटा लेना चाहिए, ताकि जो 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 कड़क हो सकता है, जो सूखापन होगा वो दूर हो जाएगा और नरम मुलायम से आसानी से काम हो सकता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट लिखा हूं जी कि इट इम्प्रूव्स मॉइस्चर 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 फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। एक बात बताओ जी, एक बात बताओ हमको। अब कोई कोई लड़का है या फिर कोई किसान है जो क्या करता है, अपने खेतों में बीज को बोने जाता है। अब वो सूखा मिट्टी में बीज बो देगा तो कभी जिंदगी में पेड़ या फिर क्रॉप्स होएंगे? कभी नहीं होगा। सूखा मिट्टी में कैसे हुआ यार, समझा करो। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर चाहिए, है कि नहीं? तो जर्मिनेशन करने के लिए, सीड को जर्मिनेट करने के लिए, अंगारों में से चिंगारियां बनने के लिए क्या चाहिए? वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। वाटर की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? वाटर यानी कि मॉइस्चरस करके ही सीड को बोना चाहिए, यानी कि गीला मिट्टी में ही सीड को बोना चाहिए। समझ रहे हो ना? वहीं लिखे हैं इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। यानी कि जब आप इरिगेशन कर रहे हैं तो मॉइस्चर कहने का अर्थ हुआ नम्रता या फिर नम्रता। नम्रता तो नहीं होगा, उसको कैसे समझाऊं? नरमता कहिए चाहे फिर नमी कहिए, हाँ वेरी गुड, नमी। नमी नमी इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चर का मतलब है नमी। तो जो नमी है हमारे सॉइल का, यानी कि सॉइल का जो गीलापन है वो उसमें वाटर रहता है, और फिर जो है वो आसानी से बीज जो है वो जर्मिनेट कर देगा पानी का इस्तेमाल करके। समझ रहा? इसीलिए इरिगेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताया हूँ डियर, थर्ड पॉइंट कि इट मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर ए हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। भैया अगर क्रॉप चाहते हो कि हमारे खेतों में फसल जो है वो लहराता हुआ नजर आए, ऐसा लगा कि क्या ही बात है, लोग देखे तो कहे क्या बात है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको क्या करना होगा, आपको खेतों में पानी डालना होगा। क्यों? क्योंकि हेल्दी क्रॉप कैसे होगा? जब आप खेतों में पानी दिए हो। क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा ना क्रॉप, तभी तो वो ग्रोथ करेगा, तभी तो उसमें फल वगैरह सब लगेंगे। अब फोटोसिंथेसिस कब करेगा भैया? जब उसको पानी भी मिल रहा होगा, सनलाइट भी मिल रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही लगा, क्लोरोफिल तो उसके पास है ही है। ठीक है? तो ठीक है जी, तो वाटर चाहिए, तो वाटर का ये अहमियत रहता है। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। तो फोर्थ पॉइंट है, आप चाहे तो लिख सकते हो, मैं पूरा साइड हट गया हूँ। लिखा हूँ कि इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। देखो अगर आपने खेतों को सिंचाई किया है, इरिगेशन किया है, तो जो प्लांट्स क्या करेगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को इजीली ऑब्जर्व कर लेगा। अब कोई लड़का हमसे ये बहस करेगा कि सर अब तो हद ही हो गया, अब तो हद ही हो गया। भैया भैया न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में है, और आप कह रहे हो कि पानी दोगे तो अच्छा से प्लांट्स जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगा न्यूट्रिशन। अब इसका क्या चक्कर है? वो तो सॉइल में है ना। वेरी गुड, आप अच्छे सोच रहे हो। लेकिन एक बताओ, मिट्टी खाएगा प्लांट, ऐसे होता है? तब वो न्यूट्रिशन का कैसे ऑब्जर्व करेगा प्लांट्स जी? उस जड़ के थ्रू, यानी कि वाटर अंदर जाएगा और पानी में ही हर एक चीज न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह सब चल जाएंगे। इसलिए समझा कीजिए, तो समझ गया ना कि आखिरकार किस प्रकार से जो है वो ये मदद कर रहा है न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में। कौन? ये पानी। ठीक है, किसको? तो प्लांट्स को। फिफ्थ पॉइंट लिखा हूं जी कि इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स
प्लांट्स फ्रॉम हॉट एयर एंड फ्रोस्ट। फ्रोस्ट से भी यानी कि धुंधलापन वगैरह ऐसा फ्रोस्ट नहीं रहता, आंधी तूफान वगैरह से, या नहीं आंधी तूफान नहीं होगा। जैसे कि ठंडे के मौसम में देखते हो, ठंडे के मौसम में तो कुहासा वगैरह सब रहता है, तो जस्ट लाइक दैट कुछ इसी प्रकार से आप समझ सकते हो। और या फिर फ्रोस्टेड का मतलब हुआ जैसे नमी वगैरह इस सब का कमी होने जाना, ठीक है। और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि हॉट एयर से भी बचाता है। अब कोई लड़का सोच रहा है कि भैया हॉट एयर से बचाता है, इसका क्या चक्कर है। अब जैसे कि सपोज दैट, हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, लोहा के फैक्ट्री में काम करता है, जो हमेशा लोहा तपाते रहता है और लोहा एकदम गर्म रहता है, तो देखिएगा कि उसके शरीर पर जो है वो पानी ऐसे-ऐसे फेंकते रहता है। क्यों? क्योंकि आग के धाह से उसका शरीर जो है वो झुलसा जाएगा ना, झुलसाने हो जाएगा, पूरा लाल-लाल हो जाएगा। इसलिए उसके बॉडी पर पानी फेंकता है, ठंडा पानी, वही बर्फ वाला, ताकि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। समझ रहे हो जी? ठीक है जी। तो ये अगर हॉट एयर जो है वो बार-बार प्लांट से जाकर के टकराएगा, तो वो सूख जाएगा ना जी। तो वो एयर आपके जैसा तो भाई एसी में नहीं रहता होगा, है कि नहीं? प्लांट्स कैसे एसी में रहेगा? अब वो बेचारा चाहता है कि नहीं चाहता, वो अलग कॉन्सेप्ट है। नहीं रहता है, एकदम पूरा मिट्टी में ही रहता है, पूरा एकदम जाड़ा, ठंडा, बरसात सब सह के रहना उसको, गर्मी भी सह के रहना, चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना चाहे। कभी कभी आपसे माँगना है कि भैया छाता लगा दो, हमको ठंडा लग रहा है, सॉरी गर्मी लग रहा है। कहीं बोला है ऐसा? कहीं नहीं बोला है। भैया घर बनवा दो, अंदर खेती करो, बाहर करता हूँ, हमको तकलीफ होता है, रौदा लगता है, ऐसे कहीं बोलेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो समझा कीजिए, तो हॉट एयर से बचने के लिए अगर पानी आप जड़ में दिए, ठीक है? तो वो क्या करेगा, जो जो आपका क्रॉप्स है वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, प्लांट्स, ठीक है? और प्लांट्स में से जो है वो सनलाइट पड़ रहा, तो प्लांट्स में से जो है वो कुछ-कुछ वाटर उड़ जाएगा, ठीक है? तो वो प्लांट सूख ना जाए, इसके लिए पानी होना चाहिए उसके रूट्स के पास में। समझ रहे हो? ठीक है जी? तो इसीलिए इरिगेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है भैया। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से, आपको हर एक-एक चीज़, हर एक-एक पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैसेज ज़रूर कीजिए, और हाँ, किसी चीज़ कुछ भी करो चाहे नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर मैसेज कीजिए, चैट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगता है कि नहीं, ताकि मुझे भी लगे कि आपको कैसा लग रहा है ना, मेरा मेहनत सफल है कि नहीं है, आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है? ठीक है जी? तो आप चाहें तो इसे लिख लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मिटा दें? आगे का पॉइंट्स कवर करें? 3, 2, 1 गो। ओके? अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक, दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक, ठीक है जी? तो लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब कोई लड़का सोचेगा कि भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये तो समझ रहे हैं, यानी कि कुछ चीज है जो अफेक्ट करेगा किस चीज को, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। लेकिन इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप हमको नहीं पता चल रहा, तो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख रखा हूँ डियर कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। सॉरी, सॉइल नहीं, क्रॉप्स होगा, ठीक है। अब तो समझ रहा है कि यानी कि भैया अगर वाटर का क्या रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स को, वो डिपेंड करता है कुछ निम्नलिखित फैक्टर पर। यानी कि क्रॉप को कितना वाटर दें, या फिर कैसे वाटर दें, कितना अमाउंट में वाटर दें, कितना कम, कब कम दें, कब बढ़ा दें, वो डिपेंड करता है कुछ-कुछ फैक्टर्स पर, कुछ-कुछ चीज़ों पर। है कि नहीं? समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम में कितना नंबर आएगा, वो डिपेंड करता है कुछ-कुछ चीज़ों पर। जैसे कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करते हो कि नहीं करते हो, आप मोबाइल चलाते हो कि नहीं चलाते हो। खाली मुस्कुरा देना, आई मीन टू से दैट कि कितना काम चलाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है जी? तो वही मैं आपको से पढ़ा हूँ। मैं लिखा हूँ कि द इरिगेशन रिक्वायरमेंट और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ कि भैया वाटर का रिक्वायरमेंट, यानी कि वाटर का कितना जरूरी है, किसको, क्रॉप्स को कितना दे हम पानी, वो डिपेंड करता है कुछ कुछ बातें पर, कुछ कुछ चीजें पर। जैसे कैसे कहते, कुछ कुछ लम्हे पर, तो कुछ कुछ चीजें पर। पहला है नेचर ऑफ क्रॉप्स, यानी कि भैया क्रॉप का क्या नेचर है, वो किस तरह का क्रॉप है, लेज्यूमिनस है, नॉन लेज्यूमिनस है। दूसरा है ये भैया सॉइल पर भी डिपेंड करता है कि भैया वो सॉइल कैसा है, यानी कि बालू वाला सॉइल है, कि ब्लैक सॉइल है, कि नॉर्मल सॉइल है कि नहीं? बालू में पानी देगा, पूरा पानी पैस जाएगा, ले अब क्रॉप का कुछ ही मिलेगा, है कि नहीं? तो डिपेंड करता है। अब सीजन, भैया सीजन कैसा है, गर्मी के सीजन है, गर्मी के दिन है तो पानी देना पड़ेगा ज्यादा, और ठंडा के दिन है तो कम पानी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ठंडे के दिनों में इवेपोरेट वाटर नहीं ना करेगा, और करेगा भी तो कम ही करेगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपने इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या होगा
सीखने का प्रयास होगा। और हाँ, ये 3 जो पॉइंट देख रहे हो, ये आपको नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करके डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा। बस फिलहाल के लिए मैं इतना ही आपको क्या किया हूँ, उतना ही लिखा करके छोड़ दिया हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं कि जो कुछ भी बताने लायक चीज़ें थी, वो मैं नहीं बताया, बस रिटन फॉर्मेट में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? और कोई कन्फ्यूज़न है डियर? वो कहते हैं ना कि आपकी वो कहावत में है ना कि तुम मुझे देखो चाहे नहीं देखो, हम मिलें या ना मिलें, हमारी खबरें तुम तक जाती रहेगी, यानी कि पहुँचते रहेगी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो हैं वो मिले या फिर नहीं मिले, मैं आपको देखूँ या फिर नहीं देखूँ, वो क्या बोलते हैं, बट मेरा हर एक-एक चीज़ जो है वो आपको तक तर जाते रहेगा और जा भी रहा है। ठीक है जी? तो क्या बताऊँ आपको, ठीक है? देन सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं देखूँगा। हँसते हुए तब तक के लिए मैं आपको देखना चाहता हूँ, ठीक है? किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। सो लव यू ऑल। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर दैट ओनली यू मस्ट वेट। सो टेक केयर।